जयंती होती तो मैं बोलता हूँ नहीं, पर कर्नल साहब के एक दो बात जो मुझे अच्छी लगे। इनका जन्म 12 सितंबर 1939 को हुआ था। स्टार्टिंग में इंग्लिश से प्रोफेसर थे, टीचिंग का कार्य किया। उसके बाद में उनको लगा कि मुझे देश सेवा में जाना चाहिए, तो वो आर्मी ज्वाइन की। उन्होंने 1962 और 65 जैसी भारत की महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए इनको सेना में भारतीय जिब्राल्टर और भारतीय रेनबो के नाम से उपाधियाँ दी गई है। तो कैसे कर्नल साहब की सेना में सेवा समाप्त होने के बाद में उनका सेना से और पटरी वाले बाबा का सफर हुआ, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि गुर्जर समाज है वो पिछड़ा हुआ था। तो कर्नल साहब को लगा कि इनको नौकरियों में आरक्षण की जरूरत है और हमारा समाज आगे बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने अपने समाज के लिए आंदोलन किया और आंदोलन में ही 73 गुर्जर भाई शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा दिया गया। और आखिर में सरकार को इनसे वार्ता करने के लिए पटरी पे आना पड़ा। ये सरकार के पास नहीं गए थे, सरकार इनके पास आई थी। पटरी पे आई, इनको आरक्षण दिया और आज गुर्जर भाइयों के लिए नौकरी में, हर सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था है। इसके बाद में इनकी एक बात और अच्छी लगती है मुझे कि इन्होंने कहा था कि एक पढ़ी लिखी हुई माँ 100 शिक्षकों के बराबर होती है, इसलिए लड़कियों को पढ़ना चाहिए और जो भी अपने बहन हैं और परिवार में कोई भी लड़के हैं तो उनको पढ़ाना चाहिए। सुरेश भैया, आज 12 सितंबर को कर्नल किरोड़ी डॉक्टर मेजला साहब की जयंती 12 सितंबर 1939 से 40 को उनको जो जन्म हुआ। उन्होंने पहले तो मतलब जो फौज में सिपाही के रूप में अपनी सेवा दी। तो आप जानते ही हो कि आज भी हमारे देश में जितनी भी पोस्ट है उनमें एक इंडियन आर्मी की सबसे अहम भूमिका है हमारे लिए, क्योंकि वो मतलब खुद जागते रहते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। तो उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया इसमें भी। दूसरी बात, उन्होंने गुर्जर समाज में जन्मे, इसलिए उन्होंने भी ऐसा कदम उठाया कि क्यों ना इस समाज को भी आगे ले जाया जाए ताकि एक पहचान बन सके आने वाली सदियों के लिए, ताकि एक पहचान बन सके। इसलिए उन्होंने इसका नेतृत्व किया। और मुझे एक लाइन याद आती है, पहले मैं उसी को बोलूँगा कि इस जग में सूरमा वही होता है जो अपनी पहचान बनाता है। इस जग में सूरमा वही होता है जो अपनी पहचान बनाता है, और कोई चलता पदचिन्हों पर और कोई पदचिन्ह बनाता है। तो इन्होंने मतलब किसी के कहने से नहीं, खुद के अपने नाम से अपनी पहचान बनाई है और अब विशेष वो छोड़कर गए पहचान, तभी इनका इतना सम्मान है। नहीं तो आजकल अपने ही अपने को थोड़ा दिन एहसान करते फिर भी भूल जाता है, लेकिन इन्होंने नेतृत्व किया और समाज को आगे बढ़ाया। और इनका कहना है कि फालतू आडंबरों से मतलब बिल्कुल दूर रहना चाहिए और जो वास्तविकता है उसमें जीवन जीना चाहिए। और इनका कहना भी है कि अच्छा फेमस लाइन है कि चाहे आधी रोटी कम खा लेना लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ लिखेंगे, पहुंचेंगे अच्छी जगह पर, तो हमारा कहीं न कहीं हमारी जाति का नाम रोशन होगा और कहीं न कहीं हमारा रुतबा भी होगा। हाँ साहब, हमारे पिताजी गाँव में कह सके हाँ साहब एक सरकारी कर्मचारी मेरे घर में से भी है, एक बच्चा या बेटी मेरे घर में से भी है। तो इनका कहना यही है। बिल्कुल, आप भी ऐसे पढ़ो लिखो और अच्छे समाज सुधारक बन सकते हो। आप भी यहाँ पढ़ने आए हो, पढ़ो। अब एक लाइन याद आती है, मैं वो बोलना चाहूँगा जो हमेशा बोलता आया हूँ एक दोस्ती के ऊपर, कि जैसे मेरा दोस्त है, एक दोस्त भी है, वो छोड़ के चला जाता है तो उसके लिए मैं बोल देता हूँ कि टूट जाता है गरीबों में हर वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। टूट जाता है गरीबों में हर वो रिश्ता जो सबसे खास होता है, और बन जाते हैं तेरे जैसे हजारों दोस्त जब पैसा पास होता है। जय हिंद, जय भारत। के टोडा भीम विधानसभा के मूडिया गांव में इनका संघर्ष मतलब गरीब परिवार से ही थे, लेकिन इनका संघर्ष शुरू हुआ था इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी में इनको इंडियन रेनबो नाम से कहकर पुकारते थे। और लास्ट में ये जब रिटायरमेंट हुए तो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायरमेंट हुए थे। हमारे गुर्जर समाज के लिए ये बहुत एक प्रेरणा स्रोत के रूप में माने जाते हैं। जो अभी हैं ये कहा करते थे, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, कर्ज मुक्त समाज और एक शिक्षित माँ समाज में बदलाव कर सकती है। ये अनावश्यक खर्चों के लिए
मना किया करते थे। और इन्होंने जब समाज को उत्थान नहीं हो रहा था तो समाज को कुछ आगे बढ़ने के लिए जरूरत थी, तो इन्होंने आरक्षण के लिए भी अपना संघर्ष किया था। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की स्थापना की, बनाए, उसके अध्यक्ष भी रहे। और आप देख लो, आप सबके सामने अमर हो चुके हैं, जिनको कभी गुर्जर समाज भुला नहीं सकता। इन्होंने 2007-8 में मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर सबसे पहले रेल रोकी थी। आज आप देख सकते हो, सरकार के खिलाफ अगर आप थोड़ा सा भी इलीगल कार्य करते हो तो कैसा मुकदमा हो सकता है, देख सकते हो आप अभी। लेकिन इनके खिलाफ मुकदमे बहुत हुए। सरकार ने इनको वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन ये कोई वार्ता के लिए राजी नहीं थे। सरकार खुद पटरी पर आती थी इनके पास, ऐसा व्यक्तित्व था। सरकार के प्रतिनिधि आते थे वार्ता करने के लिए। आप जानते ही हो कि इन्होंने रेल रोकी थी, इतना जानते हो। लेकिन मैं आपको थोड़ी और जानकारी ऐसी बता दूं कि दिल्ली मुंबई रेल मार्ग में इस पर ये 2007-8 से नहीं, बहुत समय पहले से ही गुर्जरों का वर्चस्व रहा है, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। आपको बता दूं, इसी पर भरतपुर के आसपास एक सालाबाद नाम का स्टेशन पड़ता है। वो तो अभी सालाबाद तो अभी पड़ा है, लेकिन पहले कोई स्टेशन नहीं था इधर भरतपुर सीधा मथुरा। लेकिन निहाल सिंह गुर्जर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए बगैर कोई स्टेशन, बगैर कोई स्टॉप होते हुए भी ट्रेन रुकती थी। जब तक निहाल सिंह गुर्जर आके ट्रेन में नहीं बैठता था, ट्रेन आगे नहीं बढ़ती थी। सालाबाद स्टेशन है, सर्च कर लो। और तो अब क्या कहें, कर्नल बैसला साहब के सम्मान में 2 पंक्ति में आपके लिए कहना चाहूंगा कि आवाज चली और दीप बुझाकर, आवाज चली और दीप बुझाकर के अंधेर चले गए, और मेरी गुर्जर जाति से ऐसे ऐसे वीर चले गए। सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। मैं आपके सामने 2 शब्द बोलने जा रहा हूँ, अगर कोई गलती हो तो माफ करना। जैसा कि आपको पता है कि कर्नल सिंह बैसला का जन्म 12 सितंबर 1939 को जो करौली के हिंडौन के करीब 25 किलोमीटर दूर मुसेरी गांव में हुआ था। इनका जीवन काल भारतीय वायुसेना में 1961 से 1991 था, और ये 82 वर्ष की उम्र में जो है 2022 में 22 मार्च 2022 में देहावसरे का जीवन काल समाप्त हो गया था। कर्नल करोड़ सिंह बैसला ने जो है 2007 के धर्म आधारित आंदोलन, ये जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे इनमें जो है हिंसक जड़ापूर्ति पुलिस से जिसमें 27 आरक्षणकारी मारे गए थे, और 2008 में भी शायद 37 आरक्षणकारी मारे गए थे। कुल 73 आरक्षणकारी मतलब मारे गए थे। इनका जीवन काल बहुत ही सराहनीय है और यादगार भी है। धन्यवाद।